राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो करवा चौथ माता की जय, जय हो गणेश जी भगवान की जय। आइए आज हम करवा चौथ की और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। सबसे पहले करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटा बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। बेटी मायके आई हुई थी। तब कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आया। साहूकारनी ने अपनी 7 बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकारनी की लड़की के भाई अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। तब 7 भाइयों ने काम पर से आने के बाद शाम के समय अपनी बहन से कहा कि बहन आओ भोजन कर लो। तो बहन अपने भाइयों से बोली कि भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, रात्रि में चांद उगेगा तभी भोजन करूंगी। तो भाइयों ने सोचा कि इस तरह तो हमारी बहन को भूखा रहना पड़ेगा, न मालूम चांद कितने बजे उगेगा। तब 7 भाइयों ने एक उपाय बनाया। तब एक भाई ने पहाड़ी पर दिया जलाया तो दूसरे भाई ने उसे चलनी से ढक दिया। अन्य भाइयों ने बहन से कहा कि बहन देखो चांद उग आया है, आओ चांद को अर्घ्य दे दो और हमारे साथ भोजन कर लो। बहन ने भाभियों से कहा कि भाभी देखो चांद उग आया है, आओ तुम भी चांद को अर्घ दे दो। लेकिन भाभियों को सच्चाई मालूम थी, तो वे अपनी ननद से बोली कि ननद बाईसा यह चांद तो आपके लिए ही उगा है, हमारा चांद तो रात्रि को ही उगेगा, इसलिए आप ही चांद देख लो। तब बहन ने अकेले ही चांद देखकर अर्घ्य दे दिया और अपने भाइयों के साथ भोजन करने के लिए बैठ गई। पहला घास खाने लगी तो उसे छींक आ गई, दूसरा घास खाने लगी तो उसमें बाल आ गया, तीसरा घास खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि आपका जवाई बहुत बीमार है, आप अपनी बेटी को जल्दी से ससुराल भेज दो। तब साहूकारनी ने अपनी बेटी को गोटे के लाल गुलाबी लहंगा चोली ओढ़नी पहनानी चाहिए और बक्सा खोल कर देखा तो कभी काला तो कभी सफ़ेद तो कभी नीला कपड़ा निकलने लगा। माँ ने 3 बक्से खोल कर के देखे, लेकिन सभी बक्सों में से सफ़ेद काले नीले ही कपड़े निकलने लगे। साहूकारनी बड़ी ही समझदार थी। तब उसने एक सफ़ेद ओढ़नी के चारों पल्लों को हल्दी से रंगकर उसे ही पहना दिया और बेटी को एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि बेटी रास्ते में सबके पांव छूती हुई जाना और जो भी तुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे तो उसे यह सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। तब साहूकारनी की बेटी ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में उसे अनेक औरतें मिली, जिनमें पनिहारन, ग्वालन, मालन, धोबन, पंडितायन सभी थी। तब साहूकारनी की बेटी ने सबके पांव छुए तो सबने कहा खुश रह जीती रहे, लेकिन किसी ने भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकारनी की बेटी ससुराल में पहुंची तो दरवाजे पर जेठूती बैठी मिली। तो उसने जेठूती के पांव छुए तो उसने कहा शीली हो, सपूती हो, गुड़ सुहागण हो, 7 बेटों की माँ हो। यह सुनते ही उसने झट से उसे सोने का सिक्का दे दिया और ओढ़नी के पल्लू में गांठ बांध ली। अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी सास, ननद और जिठानियां और गांव की औरतें रो रही थी। उसका पति मरा पड़ा था। उसके पति को अंतिम क्रिया के लिए ले जाने की तैयारियां चल रही थी। जब ससुराल वाले और गांव वाले उसके पति को ले जाने लगे तो बहू ने इनकार कर दिया कि मैं आपको मेरा पति जलाने के लिए नहीं ले जाने दूंगी। तब सबने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारा पति मर गया है, अतः इसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में ले जाना ही होगा, यही हमारे रीति रिवाज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी आत्मा यही मृत्युलोक में भटकती रहेगी, इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन बहू ने जिद पकड़ ली, वह नहीं मानी।
तब किसी भले इंसान ने कहा कि कोई बात नहीं, इसे जंगल में झोपड़ी बना कर के दे दो, यह अपने मरे पति को लेकर वहीं रह लेगी। तब ऐसा ही किया गया। अब सास बचा कुचा सुबह शाम का बासी रोटी एक दासी के साथ भेज देती और कहती कि यह रोटी उस मुर्दा सेवणी को दे आ। मेरे बेटे को वह खा गई और अब उसके लाश को लेकर बैठी है। मेरे बेटे की अंतिम क्रिया भी नहीं होने दी। अब मेरे बेटे को कैसे सदगति मिलेगी। इस प्रकार कई दिन बीत गए। फिर 3 महीनों के बाद माघ मास की तिलचोत आई। तिलचोत माता स्वर्ग से धरती पर उतरी और बहू से बोली कि करवा पिला भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब बहू चौथ माता के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा। हे तिल चौथ माता, मेरे पति को तो आपको ही जीवित करना होगा। मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके पांव पड़कर माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब माही चौथ माता ने उसकी यह विनती सुनी तो उसे दया आ गई। माही चौथ माता बहू से बोली कि बेटी, मुझसे बड़ी तो बैसाख चौथ है, वही तुझे सुहागवती होने का वरदान देगी। उसके बाद बैसाख चौथ आई। बहू ने बैसाख चौथ माता के पांव पकड़ लिए और उनसे अपना सुहाग मांगने लगी। तो बैसाख चौथ माता भी बहू से बोली कि बेटी, मुझसे बड़ी तो भादवे की चौथ है, तुझे वो ही सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देगी। 3 महीने के बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से रिमझिम करती हुई देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में उतरी। बहू ने भादुड़ी चौथ माता के पांव पकड़ लिए। बहू को सुहाग के लिए रोता बिलखता हुआ देखकर भादुड़ी चौथ माता को बहू के ऊपर दया आ गई। तब भादुड़ी चौथ माता बहू से बोली कि बेटी, हम सब से बड़ी तो कार्तिक की करवा चौथ है, तेरे ऊपर तो उन्हीं का शाप लगा है। तूने कार्तिक की करवा चौथ व्रत को खंडित किया था, वो ही तुझसे नाराज है। बेटी, जब करवा चौथ आए तो तू चौथ माता के पांव पकड़ लेना और तब तक पांव मत छोड़ना जब तक वो तुझे सुहागवती होने का आशीर्वाद न दे देवे। अगर तूने करवा चौथ माता के पैर छोड़ दिए तो फिर कभी भी तेरा पति जीवित नहीं होगा। फिर से 3 महीने बाद कार्तिक की करवा चौथ आई। चौथ माता स्वर्ग से धरती पर नीचे उतरी। उन्होंने उस समय सुर्ख लाल जोड़े के कपड़े पहन रखे थे। ऊपर से नीचे तक सोने के आभूषणों में सजी हुई थी। हाथ पैरों में लाल लाल मेहंदी लगी हुई थी। मांग में सिंदूर भरा हुआ था और माथे पे लाल बिंदिया सज रही थी। करवा चौथ माता को देखते ही बहू ने चौथ माता के चरण पकड़ लिए। तब चौथ माता क्रोधित होते हुए बोली कि अरे पापन, अरे दुष्टा, मेरे पैर छोड़। दिन में चांद देखने वाली करवा ले, 7 भाइयों की बहन करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकारनी की बेटी करुण विलाप करने लगी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी और बोली कि हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, मुझे आप इतना बड़ा दंड मत दीजिए। तब चौथ माता बोली कि तूने मेरे पैर क्यों पकड़ रखे हैं, तू मेरे पैर छोड़। तो बहू बोली कि हे चौथ माता, आप तो जगत की माता हैं, आप तो अपने बच्चों की बिगड़ी बनाने वाली हैं, आप सबकी बिगड़ी बनाती हैं, आपको मुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह करुण रुदन करने लगी। बहू को रोता देख और पश्चाताप करते देख के करवा चौथ माता को उसके ऊपर दया आ गई। तब चौथ माता ने उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और बोली कि बेटी, तू मेरे व्रत को पूरे विधि विधान से करना। 13 साल तक करवा चौथ का व्रत करने के बाद धूमधाम से व्रत का उद्यापन करना। बेटी, अभी तेरा पति बेहोश पड़ा है, थोड़ी देर में ये जीवित हो जाएगा। उसके बाद करवा चौथ माता ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए आंखें मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया और बोला कि मैं तो बहुत मीठी और गहरी नींद सोया हूँ। तो पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी न आवे। फिर उसकी पत्नी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई और बोली कि मैं तो पूरे 12 महीने नहीं सोई, मेरे ऊपर तो करवा चौथ माता टूटी है, उन्होंने ही मुझे सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया है।
तब पति ने कहा कि अब मैं तुम्हारे करवा चौथ व्रत का धूमधाम से उद्यापन करवाऊंगा। फिर वे दोनों चौपड़-पासा खेलने लगे और हंसने बोलने लगे कि तभी छोटी ननद उन्हें रोटी देने आई। तो बाहर से दो जनों के बोलने की आवाज़ें सुनी, तो उसी समय बिना रोटी दिए ही वह वापस भागी भागी घर गई और अपनी माँ से बोली कि माँ, भाभी तो किसी पराये पुरुष से बातें कर रही है। अंदर से दो जनों के हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही है। उसी समय सास भागी भागी देखने आई, तो सास ने देखा कि उसका बेटा जीवित था, बहू के साथ चौपड़-पासा खेल रहा था। यह देखकर सास बहुत खुश हुई। सास ने बहू से पूछा कि बहू, यह सब कुछ कैसे हुआ? तो बहू बोली कि सासू माँ, मेरे ऊपर तो करवा चौथ माता टूटी है, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा पति जीवित हुआ है। तब बहू ने सास और ननद के पांव छुए। सास और ननद दोनों ने उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दिया कि तभी पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया। सबने इसे चौथ माता का चमत्कार माना। हे चौथ माता, जैसे आप साहूकार की बेटी पर टूटी और उसे अमर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह दो समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा करती, दिया बाती करती और आरती करती थी। दोनों समय गणेश जी के भोग लगाती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा से प्रसन्न हो गए और उसे रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए? तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश जी बोले कि अरे बुढ़िया, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा फिर इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लीजिए ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई। पड़ोसन ने आते ही बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बहन, आज तू इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही है? तो बुढ़िया ने पड़ोसन को भी अपने स्वप्न वाली बात बताई और बेटा बहू वाली बात भी बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तो तू अपने लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। तेरे बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीजें मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन भी चली गई। पड़ोसन के जाने के बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि मुझे ऐसी चीज मांगनी चाहिए कि जिससे मेरे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई ने रात्रि में भोजन खाया और सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है? बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए और अपने बेटा बहू सबके लिए मांग लिया।
बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया, और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने अपने आँखों की रोशनी पाई। घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए मिले। उसके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान सुंदर महल में बदल चुका था। 3 महीने के बाद बहू को भी गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए, अब आइए हम वो सुनते हैं। चांदा देखी चांदनी, हर्या बांस की नींव, पीला पहना आपके, पीलो खायो बाप के, करवा चौथ का चांद ने, सुहागन खड़ी अर्घ्य देवे। चालनी में चांद देखने वाली बिरलाबाई करवोले, चूंदड़ी ओढ़ने वाली बिरलाबाई करवोले, करवोले करवोले बिरलाबाई करवोले। सोना की सी सांकली, मोत्या को सोहार, चौबाती को दीवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यू बवे जय कीड़ी की सी नार। करवा चौथ का चांद ने, अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। चांदा हेलो उगियो, हरियाबास कटाए, साजनो बाबारने, आखा पाती ला, सोना की सी सांकली, गले मोत्यारो हार। करवा चौथ का चांद ने, अर्घ देवता जीवो वीर पूत भरतार। और सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय इस तरह बोले, उठे प्रभात सूरज मनाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं। ओ पाठ सवेरे गाऊं, नारायण जी का दर्शन पाऊं। यो पाठ दोपहरे गाऊं, नारायण जी न जिमाऊं। ओ पाठ संध्या न गाऊं, नारायण थाका बैकुंठा जाऊं। सिर सोवे जरी का पेचा, आओ कासव जी का बेटा, करे घोड़ा सवार, राणा जी का भरतार। कन्या गावे घरवर पावे, पानी पुत्र खिलावे, बूढ़ी गावे बैकुंठा वासु पावे। इस तरह आज हमने करवा चौथ की व्रत की कहानी सुनी, गणेश जी की कहानी सुनी, सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो सुना, और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो भी सुना। आशा करती हूँ यह वीडियो सुनने पर आपको बहुत मदद मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।